पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका पता हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? सर्वनाम से लगा सकते हैं, क्रिया से लगा सकते हैं और विशेषण से हम पता लगा सकते हैं कि कोई शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका पता हम सर्वनाम से कैसे लगाएंगे। देखिए, कैमरा दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो इसके साथ हम मेरा और मेरी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मेरा कैमरा या मेरी कैमरा, कौन सा सर्वनाम लगेगा कैमरा के साथ? मेरा कैमरा, सही है ना। तो मेरा सर्वनाम जिस शब्द के साथ लगेगा वो शब्द आपका पुल्लिंग होगा। तो कैमरा क्या होगा? पुल्लिंग शब्द। मेरा पायल या मेरी पायल, तो पायल के साथ मेरी सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो पायल कैसा शब्द हो गया? पायल जो है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है। मेरा प्लेट या मेरी प्लेट, मेरी प्लेट सही है, तो प्लेट के साथ किस सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है? मेरी सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। तो प्लेट क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। मेरा तलवार या मेरी तलवार, मेरी तलवार सही है, तो तलवार के साथ मेरी सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो तलवार आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आपको बताना है कि पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है, तो कैमरा क्या है? पुल्लिंग वाचक शब्द। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी आय। विवाद, मेरा विवाद या मेरी विवाद, मेरा विवाद सही है, तो विवाद कैसा हो गया? पुल्लिंग शब्द। मेरा सार या मेरी सार, मेरा सार, तो सार भी क्या है आपका? पुल्लिंग वाचक शब्द। मेरा रूप या मेरी रूप, मेरा रूप सही है ना, तो रूप क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मेरा आय या मेरी आय, आय के साथ मेरी सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो आय क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। तो ऑप्शन डी सही होगा, आय स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी मुस्कुराना, ऑप्शन डी लिखना। कोई क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है, अगर उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। क्या चलना, क्या उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। क्या सोना, कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। क्या मुस्कुराना, उत्तर मिल रहा है? क्या मुस्कुराना? नहीं, तो ये भी क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। क्या लिखना, पत्र लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना, तो लिखना के साथ क्या लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिल रहा है, तो लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। लिखना क्या है आपका? सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है?
तो जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो राम भोजन करके सो गया, इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो वाक्य में आपको बीच में करके शब्द देखने को मिलेगा। जिस भी वाक्य में बीच में आपको करके शब्द दिखे वहाँ पे आप पूर्वकालिक क्रिया लगाइएगा। नाम धातु कहलाती है। ऑप्शन ए संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, ऑप्शन सी सहायक क्रिया से बनने वाली, ऑप्शन डी धातु से बनने वाली क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी आया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गया। वह आया ये आपका एक वाक्य है, मैं गया दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। तो और जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है। ऑप्शन सी सही है। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। आपको इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताना है। विस्मय बोधक शब्द के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। विस्मय बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? एक सीधी लाइन और उसके नीचे बिंदी होती है, इसी को क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। तो हाय के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगा है ना, तो हाय क्या है आपका? विस्मय बोधक शब्द। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो स्वयंवर में आपको उपसर्ग बताना है। तो स्वयंवर को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? स्वयं धन वर। वर वर मीन्स क्या होता है? दूल्हा। यहाँ पे वर जो है ये क्या है? आपका मूल शब्द है और स्वयं क्या है? उपसर्ग। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ण में एक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? वार्णिक बनेगा। क्या बनेगा? वार्णिक बनेगा। अगर हम इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? इतिहास में हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। अगर हम विज्ञान में एक प्रत्यय लगा दे तो क्या बनेगा? विज्ञान में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा। इतिहास में एक प्रत्यय लगाने से ऐतिहासिक बना, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय जो है ये किसी भी शब्द के अंत में लगता है। घुमक्कड़ को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? घुम धन अक्कड़। घुम धन अक्कड़। यहाँ पे घुम जो है आपका ये क्या है? तो मूल शब्द है। अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए उसने अपना घर लुटा दिया। क्या ये मिश्र वाक्य है? नहीं, ये क्या है? साधारण वाक्य है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया।
सूरज उगने पर कुहासा फट गया। क्या ये मिश्र वाक्य है? नहीं, ये भी क्या है आपका साधारण वाक्य है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये क्या है आपका मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। उसका सब कुछ खो गया, ये क्या है? ये आपका साधारण वाक्य है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी जा रही है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगर आपसे सिर्फ रसों की संख्या पूछी जाती तब आप क्या बताते? 9। लेकिन यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार पूछा गया है, इसलिए आप क्या बताएंगे? 8 है। अगला प्रश्न देखेंगे। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी यामा। ये चारों रचनाएं जो है ये महादेवी वर्मा जी की है। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल राही, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी अबुल हसन, ऑप्शन डी शिव प्रसाद। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? ऑप्शन ए वात्सल रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। तो सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए दास्य भाव की, ऑप्शन बी घृणा भाव की, ऑप्शन सी प्रेम भाव की, ऑप्शन डी सखा भाव की। तो तुलसी की भक्ति भावना जो थी वो दास्य भाव की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्धकथा, ऑप्शन बी मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन सी चांद सूरज के बीरन, ऑप्शन डी मेरी आत्म कहानी। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम अर्धकथा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी विधानवाचक, ऑप्शन सी इच्छाबोधक, ऑप्शन डी संदेहवाचक। ठीक है, वाक्य में आया है शायद, शायद आज रोशनी गुल हो जाए, यानी यहाँ पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी सही है, संदेहवाचक।